इंद्र निस्तेज हो गए अपने आप में और इसी तरह से सहाय होकर घूमने लगे। पुनः अब क्या किया जाए, हाय हाय करने लगे, महाराज बहुत बड़ा गलती हो गया। इधर जब त्वष्टा ऋषि जाने के मेरे पुत्र को पुरोहित भी बनाया इंद्र ने और हत्या भी कर दिया, पुरोहित भी बनाया और हत्या भी कर दिया। तो त्वष्टा ऋषि ने पुनः अपने सत्य काम सत्य संकल्प से अग्निकुंड से एक असुर को प्रकट किया जिसका नाम था वृत्रासुर। क्या नाम था? वृत्रासुर नाम था। वृत्रासुर जब प्रकट हुआ तो अपने आप में कहा, इंद्र व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, अस्त्र शस्त्र संपदा संपत्ति ऐश्वर्य ये सब बड़ा नहीं होता है, काल बड़ा होता है। काल अगर अनुकूल है, काल अगर अनुकूल है तो छोटे से छोटे और सहज से सहज वस्तु जो है हमें उस ऐश्वर्य और कीर्ति को प्राप्त करा देती है। और काल अगर प्रतिकूल है, अपने आप में समय अगर प्रतिकूल है तो सब कुछ रहने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं बचता है। क्या आपने नहीं जाना है? वही अर्जुन, वही अर्जुन का बाण, वही अर्जुन का धनुष। लेकिन काल जब प्रतिकूल हो गया तो उनके सामने ही कृष्ण भगवान के सारे परिवारों को, कृष्ण भगवान की पत्नियों को उस जंगल में कोल भीलों ने लूट लिया। इसमें द्वारिकापुरी से अर्जुन कुछ कृष्ण भगवान की पत्नियों को, कुछ परिवार के लोगों को लेकर के आ रहे थे, लूट लिया लोगों ने अपने आप में। कहाँ गया गांधी और कहाँ गया गांधी का बाण, कहाँ गए अर्जुन? काल जो हमारे अनुकूल होता है तो सहज चीज भी अपने आप में हमारे लिए क्या होता है, सहायक बन जाता है। और काल कहीं प्रतिकूल होता है तो बहुत बड़ा साधन संसाधन हमारे लिए क्या होता है, असमर्थता का कारण होता है। इसलिए व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, वस्तु बड़ा नहीं होता है, व्यवस्था बड़ा नहीं होता है, काल बड़ा होता है। और वह काल हमारे कर्मों के अनुसार ही डिपेंड करता है, निर्भर करता है।